हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो नई वैकेंसी आई है पीजीटी सीएस और आईपी के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम चलते हैं जी एपीएस की AWES India.com वेबसाइट के ऊपर, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST 2024 यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है जी 10 सितंबर से, और 25 अक्टूबर तक रहेगा। एग्जाम डेट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। और अब हम क्या करते हैं कि इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन वाली जो पीडीएफ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये आखिरकार ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है। देखो, जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं उनका ये एक कॉमन टेस्ट है जो होता है हर साल। आपको एक डेट आ जाएगी कि हाँ भाई, इस तारीख से इस तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इस तारीख को आपका एग्जाम होगा, और उसके 20 एक दिन के बाद में आपका रिजल्ट है जो आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि भाई रजिस्टर करना अपने आप को, जैसे हम आम अपने फॉर्म फिल करते हैं। आप तैयारी करेंगे, उस बेसिस पर आप अपना एग्जाम देंगे। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर आपको एक कार्ड या फिर आपका एक रिजल्ट है जो आ जाएगा, और उस रिजल्ट के अंदर आप किस में मतलब कौन से सब्जेक्ट में, जैसे आप अगर जीके की बात करते हैं या मेनली अगर हम कंप्यूटर साइंस को एकदम टारगेट रखें, तो आपको बताएंगे कि अच्छा आपने कंप्यूटर साइंस में इतने लिए, तो एक कार्ड, एक स्कोर है जो आपका बन जाएगा। अब उस स्कोर के बेसिस पर ऑफकोर्स उसमें क्वालिफाई आपको होना जरूरी है। जितनी अच्छी आपकी उसके अंदर परसेंटेज रहेगी, उतने आपके लिए अच्छे चांसेस होंगे स्कूल्स के अंदर सेलेक्ट होने के। तो मान लीजिए आपका जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको सर्च करना होता है कि कौन सा ईपीएस या कौन सा आर्मी जो पब्लिक स्कूल है पूरे भारतवर्ष में आपको देखना होगा, और आपको पता करना होगा कि कहाँ पर वैकेंसी है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे मान लो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो मेरा ही, अगर मैंने ही उस एग्जाम को पास कर लिया ओएसटी को, तो मेरे पास एक अच्छा खासा स्कोर है, ओएसटी कार्ड है मेरे पास में। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, अलग अलग स्कूल्स में या तो फोन करके आप पता करेंगे। बेटर ये रहेगा कि आप इंटरनेट पर ऑनलाइन आप है जो सर्च करिए। हो सकता है आपको बहुत बार वेबसाइट्स स्कूल की पर्टिकुलर खोल खोल करके आपको देखनी पड़े, क्योंकि वो ज्यादातर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ही है जो डालते हैं कि भाई हमारे स्कूल में इसकी वैकेंसी है। तो आपको फिर उस तौर पर अप्लाई है जो करना होता है। तो अप्लाई का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो XYZ स्कूल के अंदर, मतलब XYZ जगह पर जो आर्मी है पब्लिक स्कूल है, उसमें आपको पता चला कि वैकेंसी है, वो भी आपको इसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे आप, या तो हो सकता है कि अधिकतर क्या होता है कि ये लोग जब वैकेंसी निकालते हैं तो अपना जो फॉर्मेट है या फॉर्म है वो भी साथ में देते हैं। अदरवाइज ये लोग जनरल ये वाला फॉर्म देते हैं जो मैं आपको बता दूं। आई थिंक यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो जनरली यही होता है, सबका फॉर्मेट लगभग सा सेम होता है, लेकिन हो सकता है कुछ एक स्कूल आपसे कुछ स्पेसिफिक चीज पूछ ले इसके अंदर, है ना। तो मतलब ये एक तरीके से आपको फॉर्म है जो आपको मैन्युअली हैंड से फिल करना होता है। एंड उसके बाद में आपको डीडी वगैरह बनवा करके उस स्कूल के फेवर में जिसके अंदर आप इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं, जिसमें वैकेंसी निकल रखी है, तो आप वो डीडी वगैरह बनवा करके एनवलप पूरा एकदम सेट करके आप उनको पोस्ट करते हैं। फिर आपके पास में या तो कॉल आती है, और या फिर कॉल प्लस ईमेल आता है, और आपको एक डेट बताई जाती है कि आप इस टाइम पर आकर के और अपना इंटरव्यू है जो देंगे। और फिर उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन है जो होता है, और फिर आगे की प्रोसेस है जो होती है। तो ये मैंने आपको एक कहानी पूरी बता दी है कि क्या होने वाला है आज अगर आप फॉर्म फिल करते हैं से एंड तक। ओके, अब देखिए क्या होगा। ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके बाद आपके मार्क्स वार्क्स आएंगे। तो जब हम जॉब की बात करेंगे तो दो तरीके से है, एक जिसको रेगुलर बोला जाता है, परमानेंट, और एक आपकी होगी फिक्स टर्म कि आप इतने टाइम के लिए हैं, इतने टाइम के लिए हैं। तो ये एक फिक्स टर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और अब मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया इस तरीके से होगा कि रेगुलर कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 50% आपके मार्क्स होना जरूरी है, और फिक्स टर्म के लिए 40%, और जो जिनके पास ऑलरेडी ओएसटी है तो अगर वो अप्लाई नहीं भी करते तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपने स्कोर को जो पुराना है उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अब हम चलते हैं और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसको देखते हैं। और देखिए, आपके पास पीजीटी है, डीजीटी है और पीआईटी है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको बता रखा है एग्रीगेट 50%, बीएड, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन हम जाते हैं हमारे वाली वैकेंसी के ऊपर जो कि है पीजीटी आईपी या पीजीटी सीएस की, ठीक है। तो ये हमारी वैकेंसी है पीजीटी आईपी पीजीटी सीएस। मैं इसको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर दूं तो यहाँ पर देखिए आपके पास में आपको वैकेंसी, बाकी भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पीजीटी सीएस आईपी को लेकर के, तो हमारे पास अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यस, जैसा कि आम हमारी सारी वैकेंसीज के अंदर होता है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी की बात करते हैं या फिर नवोदय विद्यालय की भी, उसी तरीके से आपसे यहाँ पर भी बीई, बीटेक,
आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। और कह रहा है कि बीई, बीटेक किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, चाहे कंप्यूटर साइंस आईटी के अंदर हो या फिर किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, एमसीए या फिर एमएससी भी आपके पास हो सकता है, बीएससी, बीसीए भी आपके पास हो सकता है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है जो हो सकता है कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास बी लेवल भी है जो हो सकता है। और ये आपके पास चीजें हैं जो बता रखी हैं कि डिग्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। वैसे ही आपके पास में बीजीटी आईटी के अंदर भी बता रखा है, तो बेसिकली यहाँ पर भी बी लेवल हो गया, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस बीसीए, आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए या फिर एमसीए एमएससी आपने कर रखा है, तो यस आप इसके लिए भी क्वालिफाइड है। तो बेसिकली दोनों में एक है जो आपका चल सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। ओके, तो अब आपके पास में बीएड हो तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज तो हमारे पास है ही, ठीक है। बीएड आपके पास कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है आगे प्रमोशन के लिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय के रूल्स के अंदर भी आता है कि कोई मैंडेटरी नहीं होता है बीएड हम लोगों के लिए। नीचे चलेंगे तो हम लोग एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का आपको एक ब्लू प्रिंट है जो बता रखा है पीजीटीज के लिए स्पेसिफिकली। तो आपका 200 नंबर का पेपर है जो होगा, 3 आवर्स आपका टाइम लिमिट होगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके पास में होंगे। तो बेसिकली आपके पास 3 सेक्शन आने वाले हैं, एक तो जीके करंट अफेयर से रिलेटेड, और एक आपका पेडागोजी करिकुलम से रिलेटेड, एंड फिर हमारा एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जो रहने वाला है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अंदर आपको 10% टू 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस के अंदर। अब इसमें आपको सिलेबस भी है जो बता रखा है। खैर अगर नीचे देखेंगे तो 170 क्वेश्चन से 85% लगभग आप कह सकते हो आपको आने वाला है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आईपीएसईएस के अंदर से क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें जीके आएगा तो नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का और ग्लोबल लेवल का आपको आएगा। एंड अगर हम पेडागोजी की बात करें तो यस, जो आपने लगभग केंद्रीय विद्यालय के लिए पढ़ा था वो सारी चीजें एमईपी से रिलेटेड, आईपीई से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर वाली चीजों में ठीक है हम सीएस वाले बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो हाँ इतना है जो निकाल लेते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी को पी डालना है, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक, मॉडरेट, आप कैसे कह लो कि हाई लेवल, तो आपको ये सारी जो एनसीईआरटी के अंदर की चीजें हैं आपको बहुत ढंग से, मतलब एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। ये आपका सिलेबस है जो भी 11th-12th की एनसीईआरटी है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल पर भी टाइप करोगे, अदरवाइज एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी जाकर के आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है जो बेसिकली रहने वाला है, जिसके लिए आपको ढंग से पढ़ना है। बाकी और तो कुछ नहीं है, ये तो आपको जगह वगैरह के नाम है जो बता रखे हैं। मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या मैच करती है, और दूसरा हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। और दूसरा हमारे पास डेट्स कब है, हमें रजिस्ट्रेशन शुरुआत, और कब है एंडिंग डेट, और कब है हमारा एग्जाम। अब आपने क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो बिल्कुल आप आएंगे मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, एक भी चीज़ के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल करा रखी है अपने चैनल पर। अगर आपको लगता है या आप एकदम अपने मन से एक निश्चय बना चुके हैं कि इस बार तो इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, और जो बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, आपको बस चैनल के ऊपर जाना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको देखो EMRS, NVS, KVS, BPSC, HPSC, ये सब आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम ही एनसीईआरटी स्पेसिफिक है कि भाई लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करा रखी है। अब आप देखो इसमें से कोई भी आप किसी की भी गर्दन पकड़ सकते हो, मतलब सब में मैंने एनसीईआरटी ही करा रखी है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं, मैंने EMRS वाली पर शायद क्लिक किया है प्लेलिस्ट पे, तो मैंने इस पे आपको ठीक है। सो आप अगर इस पर जाएंगे तो आपको सारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जो दिख जाएगा। तो इससे बेहतर और क्या चीज़ है जो हमारे लिए हो सकती है, तो आप जाइए और जाकर के अपनी तैयारी है जो यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये बीपीएससी कह लो आप सीरीज का नाम, या EMRS के लिए मैंने डाली थी, क्योंकि एनसीईआरटी तो एक ही है, उनके सिलेबस के अंदर भी और आपके सिलेबस के अंदर भी। तो आप नीचे आएंगे तो आपको सारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है जो एक एक करके दिख जाएगा। कोई भी आप पीडीएफ पर ओपन करके देखेंगे तो यस, आपको लाइन बाय लाइन मैंने चीज़ें करा रखी हैं। तो आप किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी लेक्चर को यहाँ पर पकड़ करके इस प्लेलिस्ट पे तो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अगर आप कोई और चीज़ जो मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइएगा। एंड यस, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। अगर ऐसी कोई और वैकेंसी आती है तो मैं बिल्कुल अपने चैनल के ऊपर आपको बताऊंगी। चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि
छोटी सी कहीं पर भी कोई भी ऐसी वैकेंसी आती है या फिर कोई न्यूज़ में ही कोई आर्टिकल क्यों नहीं आता है, क्योंकि न्यूज़ में आना और एक्चुअल इस तरीके से आना दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि बातें तो बहुत होती है ना, कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी, और न्यूज़ में भी कह लो कि न्यूज़ वालों को भी कुछ ना कुछ चाहिए कि हाँ उनके भी व्यूवर्स हैं जो बड़े, तो वो भी अपनी न्यूज़ के अंदर डालेंगे कि हाँ वैकेंसी आ रही है, और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पर व्यूज़ आए। तो ये चैनल बिल्कुल व्यूज़ के लिए तो नहीं है कि मैं कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग लगा करके आपको बताऊं कि हाँ हाँ वैकेंसी आने वाली है और आप चैनल पर कंटिन्यू रहिए। बिल्कुल आप चैनल पर कंटिन्यू रहिए, जैसे ही कोई ऑथेंटिक आएगी वैकेंसी तो इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल मुझे बताऊंगी। एक विश्वास है जो आप इस चैनल पर बनाए रखिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।